बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैठक की दूसरी नशिस्त है और इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो जंग पाकिस्तान के ऊपर, एक जंग तो वो जो बाकायदा जिसको जंग कहते हैं वो तो इंडिया हार चुका है। अब वो अपनी खिफत मिटाने के लिए वो जो भी हरकतें कर रहे हैं वो आपके सामने है। मिसाल के तौर के ऊपर उनके वफूद उन्होंने भेजे हुए हैं। शशि थरूर साहब जो हैं वो अमेरिका पहुँचे हुए हैं और वहाँ से बैठ के पाकिस्तान को तड़ियाँ लगा रहे हैं। और इधर पाकिस्तान में जो है वो अपने वो प्रॉक्सीज के ज़रिए दहशतगर्दी कर रही है। खुशदार वाला वाक़या। तो सर इस तरह कोई जंग जीती जा सकती? देखिए, ये जो प्रॉक्सीज होती हैं इन्हें सिर्फ तरबियत नहीं दी जाती, इन्हें इंडोक्ट्रिनेट भी किया जाता है। तो इसीलिए तो इसको इतना ख़तरनाक समझा जाता है ना। तो जो इंडोक्ट्रिनेटेड लोग हैं वो जाहिर है कि अपनी कार्रवाई करते हैं। उसका जाहिर है कि हमने आज से नहीं, जब से ये किस्सा शुरू हुआ है, जिसको आप 1995 में कराची में नवाब वक्त के दफ्तर पे खुदकुश हमला याद है ना आपको जी। और उससे पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी 80s में हो रही थी। मुझे जिस बात पे अफसोस है वो ये है कि हमारा तारीख का जो स्पेक्ट्रम है वो खासा महदूद और कहीं चंद महीनों का और कहीं चंद 2-4 बरसों का हो गया है। तारीख को समझने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए हमें अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा वसी करना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, ऑलरेडी मेरा कॉलम रुक गया है। अच्छा जी। तो मैं इसलिए ज़्यादा तुझे कॉलम ऐसे पढ़ दो। नहीं पढ़ भी दूंगा तो वो रजी भाई बैठे, इनको क्या समझ आएगी? रजी भाई आप जानते हैं आधा कॉलम अरबी ज़ुबान में, इनको क्या समझ आएगी? अच्छा रजी भाई, ये मैंने आप पे चोट की है। अब मैंने कहा ये बता दूं कि आप पे चोट की है। किस्सा ये है कि एक साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं और उन्होंने, जब ये मामलात अभी हॉट थे, अभी इनका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था, उन्होंने ऐसी खुली खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के लोगों को मारने और दहशतगर्दी क्या होती है। किसी पहले भी आपके खिलाफ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं? कौन? ये साहब जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जो है वो 2006-2005 से भुगत रहे हैं। किराए के कातिल कहा जाता है, ये सेशन है बकायदा। ये असेसिन है। अच्छा, मुश्तरका ही उन्होंने टारगेट किया हुआ जी। कोई बात नहीं, खैर है। हाँ, हम हमसे नहीं घबराते, इसलिए कि हमारे पास दलील है। जिसके पास दलील हो उसे हथियार की और उसकी ज़रूरत नहीं होती तशद्दुद की। वो हमारा काम ही नहीं है। जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जंग जीती है ना, बड़ी अच्छी बात है। हमने उस पर कोई दो राय तो नहीं दी किसी हम में से किसी ने। ये जो जंग है ना, ये अंदर है, मुल्क के अंदर है। अब इसमें भी तत्हीर की, सफाई की ज़रूरत है। उसमें भी बहुत, वो जो फैज साहब ने कहा था ना कि देखो कितना काज पड़ा है, यानी करने को बहुत काम रखा है और वो करना है। और अगर नहीं करते हम तो बाहर वालों से तो लड़ लेंगे। ये अंदर वाले जो हमें खोखला कर रहे हैं, जो हमारे खुल के बयान करो। अंदर वाले कौन? नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उनको मालूम है। अच्छा, जिनसे मैं मुखातिब हूँ, ठीक, जो हमारे तमद्दुन में बावजूद सुंगे रख रहे हैं, ठीक, जो हमारी तालीम को जो है वो मैं समझ गया, मैं पहुंच गया। जो हमारी माओ बहनों, बेटियों, हमारे बेटों, हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों के दुश्मन हैं, जो उन्हें जो है वो देखना नहीं चाहते, दी वे दे आर, जो उन्हें वो जगह नहीं देते, जो हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी के खिलाफ हैं, जो हमारे मुल्क की इंक्लूसिविटी के खिलाफ हैं, जो हमारे लोगों की म्यारे जिंदगी में बेहतरी के खिलाफ है, उनके खिलाफ भी लड़ना है और इसी जज्बे से लड़ना है। इस जंग कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त तरानों से ही लड़ी जाए। ये बात जो है ये दलील से भी हो सकती है। यार देखिए, बात जो है ना, बात सादा सी है। कोई भी हो, जंग से ज्यादा खतरनाक आपके अंदर बैठा वो दुश्मन आपका, सही है, जो दीमक की तरह आपको कमजोर करता है, आपकी जड़ों में बैठ जाता है। हम किसी और मुल्क के साथ जंग लड़ लेते हैं 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। हम दहाइयों से उन इंतहा पसंदों के खिलाफ अभी तक लड़ रहे हैं और अभी तक वो मौजूद है हमारे।
BLA की इंसर्जेंसी कई अरसे से चल रही है। तो ये जो इंसर्जेंट्स हैं जिनको जो आपने बात किया ना कि वो प्रॉक्सीज के जरिए भारत ने काम शुरू कर दिया हुआ, बॉर्डर पे होने वाला कोई अटैक जो है, कोई हमला जो है, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमला था APS वाला। सही, APS 2014 वाला भी, और खुशदार की APS की बस के ऊपर हमला। देख लेना जी, कैजुअलिटीज देख ले। जी APS था। तो उसमें हमारी मतलब एक घर की एक बाप की 2 बेटियां, जी, और बेटा जख्मी हुआ है। ठीक बात। वो हमें बता रहे थे एक दोस्त कि वो जब जिस दिन हमला हुआ तो ईशा सलीम जो है वो शहीद हो गई, उनकी दूसरी बहन जो थी वो जख्मी थी और भाई भी जख्मी था, वो अस्पताल में थे। बाप मैयत लेके कलर सैयदा गए और माँ वहाँ पीछे बाकी बच्चों के पास रही, और फिर बल्कि माँ मैयत लेकर गई, बाप वहाँ रहे। फिर जब वो दूसरी बहन सहर सलीम जो है वो शहीद हो गई तो फिर बाप उनकी मैयत लेकर कलर सैयदा गए। बेटा अभी तक उधर ही है कोयटा में। अब ये बड़े सानहात हैं, बहुत बड़ा। असल में हमें एक तो जो नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया था, जाहिर है ये हमारी कमजोरी है हुकूमतों की। मैं तमाम हुकूमतों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, तमाम जो हुकूमतों में रहने वाली और हुकूमतों से बाहर रहने वाली, और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इन प्रॉक्सीज को किसी ना किसी तरह सपोर्ट करते हैं, अगर मगर चूंकि चुनाचे में, क्योंकि हमारे अपने हैं, क्योंकि मुसलमान हैं, कोई भी तरीके से। सही। तो ये सब कुछ हमें जो एक्सक्यूजेज हैं ख़त्म करना होंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है, बलूचिस्तान के पॉलिटिकल लोगों के साथ आप बिठाएं, उनके साथ मसला हल करें, उनको आगे लाएं। लेकिन ये जो बंदूक के साथ बात करते हैं, जो बच्चों को, मुसाफिरों को कत्ल करते हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती। सही। और ये प्रूव हो गया, चाहे वो बलूचिस्तान में कर रहे हैं, चाहे वो KPK में कर रहे हैं। तो ये प्रॉक्सीज हमारे साथ जो खुली जंग है उससे ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है। और ज़ाहिर है इंडिया इसको बढ़ा रहा है। और जिस दिन हमारी कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी 24 अप्रैल को, उसी दिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बताया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया दहशतगर्दी करवाएगा हमारे शहरों में। और अब एक चीज़ जो और इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि चंद वाक़यात जो दहशतगर्दी के हमले हो गए, इससे कहीं ज़्यादा हमने पकड़ लिए। पहले बचा लिए, लोग गिरफ्तार हुए या वो डिफ्यूज़ कर दिया उनकी मंसूबों को। तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, इनको अपना जंग से ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और इनका मुकाबला जो है वो अंदर या जितनी प्रॉक्सीज हैं उनको ख़त्म करने के लिए। नहीं, इन्होंने हमदर्द है। हाँ, हमदर्द तो यहाँ पे देखिए, हमदर्द जो होते हैं ना, हमदर्द इसलिए हमदर्द होते हैं क्योंकि उनके सामने शायद खुल के चीज़ें नहीं होती। देखिए, मैं अगर खुल के बात करूं तो जो मजहबी शिदत पसंद हैं उनको किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो सपोर्ट मिल रही होती है वो हमारी हुकूमती सर्कलों से मिल रही होती है। अच्छा, जो हमारे इधर BLA के दहशतगर्द हैं उनको हम सियासी हमदर्दियाँ मिल रही होती हैं हमारी इंटेलिजेंशिया से। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं सर। मैं बलूचिस्तान का जो मामला है या इवन मजहबी इंतहापसंदी का मामला, उनको हमें अलग अलग करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, जमात इस्लामी शरीयत नाफिज करना चाहती है। अगर वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करेंगे तो हमें उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, जो कि वो नहीं करते, पहले किया करते थे, किसी ना किसी शक्ल में किसी ने शहीद भी कह दिया था। बिल्कुल इसी तरह बलोच 2, एक बलोच वो जो BLA है और दूसरा वो जो बलोच एक पाकिस्तान के आइन के तहत सियासत करते हैं। बलोचिस्तान के लोग नहीं, मैं तो उससे जिन्होंने बंदूक उठाई उनकी बात कर रहा हूं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि देखिए बात एक तो जहाँ पे भी नहीं, तो वो काबिल इतराज़ है। हाँ, तो मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप इसको क्लियर करें ना। आप जो फर्ज कर लें कि एक बलोच लीडर जो है, हमारे हैं तो उनको बलोच लीडर जो है वो बलूचिस्तान के हुकूक की बात करते हैं सियासी अंदाज में, तो उनको हमें दीवार से नहीं लगाना चाहिए। अगर हम उनको दीवार से लगाते तो BLA मजबूत होती है, और हम ये तजुर्बा कर चुके हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह कोई अगर मजहबी लीडर जो सियासत पाकिस्तान के आइन के दायरे में रह के सियासत करता है तो उनको हमें, अगर वो खुद नहीं कहता तो उनको हमें TTP के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। दोनों चीजों को जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक मेरा तो ख्याल है अलग करने की जरूरत ही कोई नहीं। नहीं, हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं। अभी जो है ना, पानी के नाम के ऊपर सड़क रोक के बैठे हैं और शनाख्ती कार्ड चेक करके पंजाब आने वाले लोगों को मार रहे हैं और आग लगा रहे हैं, तो वो बिल्कुल जायज है।
ये ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं। नहीं वो रजी साहब ये बात नहीं सर, ये बात अच्छा जवाब दे सकता था। अब उनके पास कोई और आ गया। नहीं मैं अच्छा जवाब दे सकता था। एक मिनट सर, मैं अच्छा जवाब दे सकता था। हमने नाम नहीं लिया था, लेकिन सर नाम लूंगा। मैं अच्छी तरह जवाब दे सकता था। बात यह है कि तालिबान के खिलाफ हम बात करेंगे तो रजी साहब को आग लगी। मुझे नहीं आग लगती। और क्या, ये भड़के क्यों है? मैं तो आप बात करते तरीके से सिर्फ भाई देखिए, एक मिनट नहीं मुझे BLA यार मेरी कोई बात, एक मिनट यार, एक मिनट। और रजी साहब आपका सदका एक मिनट यार, एक यार एक मिनट मेरी गल सुनो मेरी गल सुनो इमदाद साहब, एक मिनट सर एक मिनट गल सुनो। वो जो वहां पे बैठे हुए सिंध में जिन्होंने बीबी रानी शहीद की साहबजादी के ऊपर हमला किया, नहीं उसके बारे में बात नहीं करें। नहीं उसके बारे में उसके बारे में तो मैंने छेड़ी नहीं बात। नहीं करे ना, फिर इसी नहीं कर बात हुई नहीं पूरी। आपको आग लगी पहले ही यार। नहीं मैं एक मिनट यार, पूरा करना मुझे आता है। एक मिनट ठहर जो यार, मेरी बात तक रहने दे। ठहर जो यार, पर्सनल ना हो। नहीं वो हो रहा है ना। नहीं दोनों ना हो। बात अभी हो रही है BLA की और बात हो रही है TTP की। कि जो लोग किसी भी वजह से कहते हैं कि जी के वो उनको तो नहीं छोड़ना चाहिए, TTP वालों को उनको नहीं छोड़, सुन लो, नहीं छोड़ना चाहिए। जब BLA की बात आती है तो वो कहते हैं नहीं वो सियासी मामलात हैं, वो गलत करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। ओके, मैंने कैटेगोरिक कहा कि भाई TTP के साथ कोई मुज़ाकरा नहीं होने चाहिए। जो आइन और कानून BLA के साथ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। जो आइन और कानून के तहत खत्म होगी गल, खत्म हो गई ना। अब मैं रजी साहब को थोड़ा सा तसल्ली करवा लूं। नहीं तसल्ली होती है ना। रजी साहब जब चेहरे शक्लें बना के बात करते हैं ना, हमें करनी चाहिए डिस्कशन, आपस में डिस्कशन करनी चाहिए। और नीचा दिखाना मुझे बहुत आता है, मैं नहीं दिखाऊंगा यार। नहीं पर्सनल क्या है यार, आप उनको नहीं देख रहे थे, ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता ना, ये बार नहीं होता यार। बस हो गई ना एक मिसक्रिएंट्स है, एक शरपसंद लोग। मैं बात पूरी कर लूं ना। एक शरपसंद लोग हैं जिन्होंने सड़क रोकी, जिन्होंने आगे लगाई, उनको पकड़ा भी जाए, उनको गिरफ्तार भी किया जाए, उनको किसी किस्म की रियायत नहीं देनी चाहिए। ठीक, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, वो करना चाहिए। अब बात कहीं की हो रही है, बात कहां लेके जाते हैं, तो बातें लेकर जाना हमें आती है रजी साहब। चलो बस कर दो ना, इस तरह नहीं होता है हर बार बस कर जाओ, हर बार नहीं है। हुकूमत जो है ना, मेरा ख्याल है सीरियसनेस का लेवल आप ये देखें, दहशतगर्दी के वाक़यात कोई नए तो नहीं है। जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं तो अभी जो हम बात कर रहे थे इंडिया की, कि 2019 वाले वाक़े से उन्होंने सबक नहीं सीखा। हमने जिस तरह से हमने जो किया था उनके साथ, वो दोबारा वहीं से मार खाई है उन्होंने आके। हम भी तो दहशतगर्दों के हाथों वही कर रहे हैं। हम बार बार उनसे उसी तरह से मार खाए जा रहे हैं। हमें तो परेड लेन मॉस्क से ही सबक सीख लेना चाहिए था। हमने उससे बड़ा सानिया उधर करवा लिया, APS में करवाया, ठीक है। हम उसके बाद भी नहीं सीखे। अब फिर अगले APS की बारी आ गई है, 7 साल, ठीक है। हम उनको कभी दुखी लोग हमने करार दे दिया, जो हमारे फौजियों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेल रहे थे, हमने उन्हें दुखी लोग करार दे दिया, ठीक है ना। वो इमरान खान साहब ने असेंबली में खड़े होकर उन्हें शहीद करार दे दिया। मतलब हमें कुछ सोचना चाहिए कि हमें अपने लोगों के लिए क्या करना है। अच्छा, जबकि ये भी नहीं है कि हम पकड़ नहीं सकते, उसकी भी हमारी सारी सलाहियतें मौजूद है। जनरल मुशर्रफ पर एक कातलाना हमला हुआ जिसमें वो मरे नहीं थे, ठीक है। उसके लिए दर्जनों लोगों को सजाए मौत हो गई। ढूंढ के निकाल लिया कि इस रिक्शे वाले के साथ बैठ कर गए थे, उसको भी पकड़ लें, फलां घर में रुके थे उसको भी पकड़ लें, फलां काम ये हुआ था। एक सहूलतकार पकड़ा गया। तो इनके सहूलतकारों को कैसे हम छूट दे देते हैं? वो हम बड़े दहशतगर्दों को हमें पता चला कि वो उबर में बैठकर भाग गए, ठीक है। हमारी सलाहियतें बिल्कुल 1% मुझे डाउट नहीं है। अगर इंडिया से आने वाले हमलों का तक हमारे पास इंटेलिजेंस थी, अगर हमने उनके मिसाइलों को, उनके जहाजों को रोका और गिराया है, तो हम इनको किस तरह छोड़ देते हैं? इसका मतलब है ये सलाहियतों का मसला नहीं है, ये नियतों का मसला है। इमरान खान ने जेलों से निकाल के हमने छोड़ दिए सारे दहशतगर्द, बाहर से बुला लिए कि वो शिद्दत पसंद है, हमने वापस बुला लिए हैं। और यार उनको पकड़े, वो जो हमें नजम सेठी बैठ के टीवी पे सुना देता है, उसको वजीर आजम वाली ब्रीफिंग दी गई। हद नहीं हो गई है इस बात की? क्या बताना चाह रहे हैं हम इस मुल्क के लोगों को? झूठ बोल रहा है वो ना, तो उसको पकड़ के अंदर करे ना यार। नजम सेठी कोई आसमान से उतरा हुआ है? वो लोगों के जख्मों पे नमक छिड़क रहा है वो, कि ये बात कर रहा है। इसका मतलब सारी सियासी हुकूमत और सारा सिस्टम सब फ्लॉप है। इस तरह की चीजें होनी है हमारे मुल्क में, क्यों होनी है उसको? अच्छा, अगर उसका लीगल राइट बनता है तो वो उसको मिलना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो फिर 1% कोई मुझे नहीं चाहिए एज पाकिस्तानी, मुझे कोई ऐसी वो नहीं चाहिए कि मुफाहमत चाहिए और सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए, ऐसी के तैसी कराए ऐसी पार्टी।
स्टेट को अपना काम करना चाहिए। स्टेट का काम है मुल्क में अमन व अमान कायम रखना, और उसके लिए कोई दहशतगर्द हो, वो मजहबी रंग में हो, वो लिसानी रंग में हो, वो सिंध की सड़कों पर हो, वो पंजाब के किसी शहर में हो, जहां भी हो, उसके साथ उस तरह से डील करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। पंजाबी को कत्ल करे या पाकिस्तान, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, और इसमें हुकूमत की नालायकी है। और हुकूमत का मतलब वो सारे लोग, वो इस्टेब्लिशमेंट, फौज, हुकूमत, जिले इंतजामिया, पुलिस, IB, ISI, M, जो इसमें अच्छा, एक सवाल है, वो सब रिस्पॉन्सिबल है। BLA के खिलाफ कार्रवाई अगर संगीन होती है तो इत्थे बह के तुसीं इहतजाज तो नहीं करोगे? BLA जो शख्स, वो जो भी पार्टी, वो BLA हो, वो PLA हो, मैं वैसे कह रहे हैं यार, मसला ये है, एक मिनट, नहीं है ना। अच्छा ठीक मैं यार, अच्छा सवाल क्यों नहीं बनता यार? बनता है थोड़ा, इस तरह ना करो, बनता है। देखिए, हमारी इंटेलिजेंसिया जो है वो BLA के लिए, ये आपके जो है वो ज़हन में बात फंसी हुई है। कभी किसी ने BLA की हमायत नहीं की, पाकिस्तान को तोड़ने वालों की कभी किसी ने बात नहीं की। ठीक, मैं पहले भी जो है ना, मैं बलोच में दोस्त, मैं उनके साथ यार बलोच की बात ही नहीं प्यार करने वाले दोस्त हैं। बलोच की तो बात ही नहीं हो रही, BLA की बात हो रही। ये जो मसखरे हैं, ये नहीं, जो संजीदा है ना, वो जब डिफेंस स्ट्रेटजी को डिस्कस करते थे, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं, तो उसमें वो ट्रिपल स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करते थे। ठीक है, एक वो अफगानिस्तान के जरिए, एक स्ट्रेच तो अफगानिस्तान से हो गया। हम समझते थे अफगानिस्तान एज ए मुल्क बात कर रहा है, मैं मेरे जैसा बंदा समझता था, मैं अपनी कोताह नजरी की माजरत चाहता हूँ। दूसरा वो बलोच इंसर्जेंट के जरिए, ठीक है। तो मेरे ज़हन में ये बात रहती थी, यार तीसरा स्ट्रेच कहाँ से आएगा? तो फिर हम सोच लेते थे कि शायद तीसरा वो डायरेक्ट अटैक करेंगे, ठीक, इंडियंस, ठीक हो गया। इस जंग के अंदर वैसे इमरान खान ने भी किया कि 3 टुकड़े होंगे। हाँ, तो वो नहीं की जुबान बोल रहे थे। अब मसला ये है, अच्छा उस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह सोच रही होगी, इमरान खान साहब को उन्होंने ब्रीफिंग दी होगी ना। इमरान खान साहब तो जितने ज़हीन आदमी हैं, मेरा मतलब है कि उनसे तो बाज लफ्ज़ अदा नहीं होते, तो उनसे पता है, ठीक है ना, खान साहब नहीं पता। अब मसला ये है कि इस पूरे मंजरनामे के अंदर ना हमें वो ट्रिपल स्ट्रेच अमली शक्ल के अंदर नजर आया। जंग शुरू हुई है, उससे अगले रोज और फिर 2 रोज मजीद अफगानिस्तान से लोग अंधाधुंध पाकिस्तान पे हमलावर हुए, और 2 दिन के अंदर हमने 71 लोग जो थे उनको फायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसी रात ही BLA ने बलूचिस्तान के आधी दर्जन के करीब मुकामात के ऊपर हिट किया। हमने, मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत देते हुए खबरें रिपोर्ट नहीं की, लेकिन ये हिट हुआ। तीसरा, एक कुव्वत जो थी वो किसी भी बहाने से, किसी भी नाम से सिंध, मैं ये बिलीव करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, आप इससे इख्तलाफ कर दीजिए, वो कराची और लाहौर को रोक के बैठ गई, ट्रैफिक बंद हो गई, 12 दिन वो ट्रैफिक बंद रही, ठीक है। उनकी मिन्नतें हुई, तरले हुए, फिर उन्होंने जो कहा उनके मुतालबात मान लिए गए। उसके बाद तो असूली तौर पे वो खत्म हो जाना चाहिए था। अगर वो गाइडेड बाय इंटरनल प्रॉब्लम था, तो वो जब आपके मुतालबात मान लिए गए हैं कम वक्त में, ठीक है, खत्म हो जाना, तो वो खत्म हो जाना चाहिए ना। अगर वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव कुछ और भी है, ठीक है। तो मुझे वो समझ आया कि तीसरा स्ट्रेच ये था, ठीक है ना, मतलब जो बज़ाहिर एक स्लीपर सेल था, सोया हुआ था, कभी कभार वो कोई बर्फत ग्रुप उठता, कहीं पे कोई बम फेंक जाता, ये वो इस तरह की बात चल रही थी ना GA सिंध वालों की, ठीक है। और एकदम इसके अंदर वो उभर के सामने आ गया, उन्होंने जो मुतालबा किया वो मुतालबात मान लिए गए, ठीक है। उसके बाद वो एहतजाज खत्म हो जाना चाहिए था, वो कंटिन्यू रहा, मीडिया ने दबा दिया कि कंटिन्यू है, वो आज भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो मुझे ये जो इंडियंस कहते थे कि हम ट्रिपल स्ट्रेच करेंगे पाकिस्तान को, मुझे उसकी अब समझ आई नहीं हो सकता, ये तीसरा स्ट्रेच क्या था, ये मेरी अब तक की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे है। एक तो ये बात ज़हन में रखिए, ठीक। दूसरी बात ये देखिए, जो शख्स सालमियत पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कानून लाने की बात करता है ना, रियासत को उसको एक ही नजर से देखना चाहिए, बिल्कुल सही है, और एक ही हाथ से डील करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। इसलिए नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि चूंकि
मेरे वो नजरियाती दोस्त हैं तो उनके साथ की दोस्ती भाई, मेरी बात तो सुन लीजिए ना कि मेरी उनके साथ कोई नरम गोशा है, ठीक है। इसी जंग के दौरान हमने ये भी देखा कि वो जो इब्राहिम सदर साहब हैं जो कि हिब्बतुल्ला अखवंदजादा साहब के सबसे काबिल एतमाद आदमी हैं, उन्होंने खुफिया दौरा, और वो अगरचे वो कहते हैं कि जी मैं वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने गया हुआ था, लेकिन उन्होंने उस दौरान खुफिया दौरा किया और वो अभी भी शायद वहीं पे हमारे पास भी बड़े अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे कह इधर भी आए इलाज कराने। पहले वो इधर ही आते थे, पहले वो इधर ही आया करते थे। आजकल आप उनकी पर्ची नहीं ना मानते, अब तो वो जो मुल्ला उमर साहब के साथ जाते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उनकी पर्ची के ऊपर 1 करोड़ भारतीय रुपए का इलाज फ्री होता है भारत में, ठीक है। वो जो मुल्ला उमर के साहब जाते हैं ना, क्या नाम है उनका, मुल्ला याकूब साहब की पर्ची चलती है, और मैं बकायदा मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 1-2 पर्चियां दी, फोटो कॉपी अपनी, ठीक है। उनकी पर्ची के ऊपर भारत में फ्री इलाज होता है, और टीटीपी के बेशतर लोग जिनका के काबुल में जो 400 बेड का एक हॉस्पिटल है, उसका नाम ही 400 हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर जिसका इलाज नहीं हो सकता उसको बाय एयर एम्बुलेंस के जरिए भारत ट्रांसफर किया जाता है, और 1 करोड़ रुपए तक का इलाज उनका फ्री होता है। अच्छा, पहले की किसी जमाने में ये सहूलत हमने फराहम कर रखी हुई थी, ठीक है, तो वो इधर आ जाते थे, अब वो उधर चले जाते हैं, ठीक है। जो भी वो अगर पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर किसी भी तौर पे हमलावर है, अंदरूनी तौर पे या बैरूनी तौर पे, ठीक है, उसका वो इलाज होना चाहिए। यहाँ पे किसी साहब ने कहा कि हम स्ट्रेटजी नहीं बदलते, नहीं सर, हमने स्ट्रेटजी बदल दी हुई है। अब हम अपने बच्चों को उनके मुकाबले में जमीन पे नहीं उतारते, अब हम ड्रोन के जरिए उनको लोकेट करते हैं और ड्रोन के जरिए ही उनको हिट करते हैं। हाँ, खान साहब ने व्लॉग से चलाई भी है, वीडियो भी चलाई है, जी, और चला भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं इसको यूं देखना चाह रहा हूँ कि जो ट्रिपल स्ट्रेच हमें भारतीय बार बार उनके दिफाई तजिया निगार कहते थे, दुश्मन की प्रॉक्सीज को पाकिस्तान से साफ करना चाहिए किसी भी शक्ल में। अच्छा, फोर्स स्ट्रेच, ठीक है, किसी भी शक्ल के, ठीक है। अच्छा जी, ये जो स्ट्रेच करने वाली या ओवर स्ट्रेच करने वाली बात है ना, इसको इस तरह ले लेते हैं कि पहले तो मिलिट्री स्ट्रेटजी वहाँ पर जहाँ की बात कर रहे हैं ना रिजवान साहब या इवन सोमरो साहब, बात दरअसल दोस्त एक ही कर रहे हैं, वो थोड़ा सा समझने में इख्तलाफ हो जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान आकर थिन हो जाता है, तो उनकी पुरानी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कि हम लाहौर की तरफ से अब प्रेशर नहीं डालेंगे आफ्टर 1965। उनके आर्मी चीफ के नाम पे मेरे ख्याल नारायण या इस तरह का कुछ भी, मतलब ये वहाँ पर जो है हम प्रेशर डालेंगे और वहाँ से पाकिस्तान को हम 2 या 3 टुकड़ों में चेंज वो ला सकते हैं। और उसी हवाले से फिर पन्नू आकल छावनी भी बनी, फिर सखर में भी, फिर रहीम यार खां में भी बनी। हमने वो सारा कुछ उसी डॉक्ट्रिन को देखते हुए, अब उसी डॉक्ट्रिन में फिर उन्होंने जब अपनी जो आया है ना वो एक अजीत डोभाल का जी क्या ऑफेंसिव डिफेंस, जो उसने डॉक्ट्रिन दी, उसको इसके साथ जेल किया गया कि आप बलोचिस्तान को ब्लीड करेंगे, आप केपी में हिस्सा डालेंगे। और ये मैं तो जी इस बात को नहीं मानता, आई एम वेरी सॉरी। रिजवान साहब ने कहा कि भी उसकी पर्ची चलती है मुल्ला याकूब की या वो हैबतुल्ला अखवंदजादा, या तीसरा ये कि ये कोई अलहदा करैक्टर नहीं है, मैं नहीं मानता। जब आप एक हाथ पे बैठ हैं तो हम यार क्यों अलहदा करते हैं, वो खुद कहते हैं हम एक हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर जब वो अफगानिस्तान में जब एक ही घर 2 ग्रोहों को आप कह लें मुख्तलिफ हैं, एक नस्ली बुनियाद पर लड़ रहा है, एक मजहबी बुनियाद पर लड़ रहा है, ऐसी टच है ना, ऐसी टच है। पैसे तो एक ही घर दे रहा है, या अमेरिका के आ रहे थे डॉलर, वो आगे इनमें भी तकसीम हो रहे थे, उनकी भाईजान सनत है ये, ठीक है। तो मैं उसमें जो ऐड करना चाहता हूं वो ये है, BLA, एक BLA के अलावा भी एक डॉक्टर अल्लाह नजर के BLF है। मैं उसमें आप दोस्तों के सामने बिल्कुल ऐड करना चाहता हूं BYC, मत धोखा खाइए, वो उनका पॉलिटिकल फेस है, वो उनका मोहरा है।
यही बात शायद दोनों दोस्त भी कर रहे थे, समझाने का फर्क था, इसलिए बलोच यकजहती कमेटी वो उनका पॉलिटिकल फेस है। आप उन्हें कहें ना इन बच्चों की शहादत पर मजम्मत कर दें, नहीं कभी भी नहीं करेंगे। और अगर करेंगे, मारंग बलोच है जी जी जी, और अगर करेंगे तो अगले 2 घंटे में वो खुद कत्ल हो जाएंगे। वो जो अस्करी फेस वाले हैं वो इनके काम के नहीं रहेंगे, ये मारी जाएंगी। ये जो 20-25 औरतें हैं जो आगे की हुई हैं, ठीक है। अब वो जो सरदार हैं जो कि जी एक आप देखें ना, ड्रामा बड़ा अच्छा है, हमने एक्सपोज करने में बड़ी देर लगाते हैं, हम कई दफा उस पर मिट्टी डालते रहते हैं कि खैर है। अब कई सरदार हैं जी, एक सरदार यहाँ पर बैठा पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका भाई बाहर जनाब एक मिलिटेंट विंग चला रहा है, ठीक है। तीसरा जी एक सियासी आज़ादी की बात कर रहा है कि जी मैं तो सियासत के नाम पर जो आज़ादी मांग रहा हूँ हम नहीं मानते। ये 3-4 एक सेट पैटर्न है हर जगह पर। सर ऐसे नहीं चलेगा, उन सरदारों से मजम्मत करवा के दिखा ले, ठीक है। अब वो इन सारे सरदारों से बेहतर तो सरदार आतिफ खां केतरान है। ये मॉडल वैसे भी अपनाना चाहिए। उसने अपने कबीले का जिरगा बुलाया, 100 कंट्रोवर्सीज होंगी। सरदार अब्दुर्रहमान केतरान 100 कंट्रोवर्सीज होगी। उसको जब कत्ल की धमकियां मिली तो उसने कहा, अपनी जान की बात नहीं, कि मेरे इलाके की डेवलपमेंट, वहां के ठेकेदार को, वहां की हमारी फंडिंग को, किसी स्कूल को, किसी कॉलेज को अगर तबाह किया गया या मेरे कबीले के किसी शख्स को कत्ल किया गया तो पूरा कबीला जवाब देगा इन दहशतगर्दों को, ठीक है। अब एक हुस्नी कबीला है, सरदार फतेह मोहम्मद हुस्नी हुआ करते थे, पीपल्स पार्टी के साथ एफिलिएटेड। हसनी सॉरी, हसनी, ठीक है। आप हसन पसंद हैं तो इसलिए आपके मुंह से नहीं, हसन भी खुद बड़ा हसीन नाम है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो हसनी कबीला है उनके बहुत सारे लोग कत्ल हो गए। देखें, ये जो टेररिज्म वाले लोग होते हैं ना, ये जो टेररिस्ट होते हैं, इनका जो दूसरी स्टेज होती है वो ये होती है, पहले तो ये बताते हैं ना कि हम सारे भाई हैं और हम फलां के गैर के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर दूसरी स्टेज ये होती है, चाहे किसी भी तरह का टेररिस्ट हो, कि जो आपसे इख्तलाफ कर सकता है, जो ओपिनियन लीडर भी है, उनको भी मारो। अब ये जो हसनी कबीला है, हुस्नी, सॉरी सर, हुस्नी का है ना, हसनी, हसनी, ये मोहम्मद हसनी कहलाते हैं बेसिकली। उनके सैकड़ों लोग ये BLA वाले कत्ल कर चुके हैं। सो उनकी मजम्मत करवा दें BYC से, लिहाजा चीजें एम्बिग्युइटी में ना डालें। सर मैं ही तो सवाल कर रहा हूं, ठीक है। ये लोग भी उसी हाथ से जो है वो निपटे जाने चाहिए। अगली बात सुने, ये जो सिंध वाली बात है, अब मैं अपने भाई की भी सफाई दे लूं, ठीक है, ऐसे ही आप लड़ पड़ते हैं। सुने ना, सुने, सुभान अल्लाह, सुभान। ये जो नहीं सर प्लीज छड़ दे, सर प्लीज, नहीं ऐसे ना करें, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सिंध वाले कुछ गिरोह है ना, इन पर फंडिंग तो शायद BLA से भी बहुत पुरानी है। मजे की बात यह है, सिंधियों को सलूट करें कि सिंधियों ने कभी इनको वोट नहीं दिए, कभी इनको ओनरशिप नहीं। सर सुने ना सर, अब मेरी बात तो सुने ना। उनको वोट मिलते हैं जो उनके सरदार बने हुए हैं आजाद बलोचिस्तान के। कोई नहीं वोट सर, अच्छा, जिसने भी बनवाए फिर उनसे गलती तस्लीम करवा ले। नहीं, फिर आप उनसे गलती तस्लीम करवा लें कि अताउल्लाह मेंगल भी बना, अख्तर मेंगल भी बना, फिर उनसे तस्लीम करवा लें। नहीं ना सर, नहीं ऐसे ना सर, वजीर आला रहे हैं, 250 वोटों वाला वजीर आला रहा, वो 250 वोटों वाला नशई वजीर आला, जिसने कराची कोयटा की सारी जो है वो क्या होती हैं जी, वो नाकाबंदियां, वो जो चेक पोस्ट खत्म करवाई, किस मफाद के तहत करवाई थी? किसने बनवाया था वो वजीर आला 250 वोटों वाला? फिर ऐसे ना करें, गलतियां मान कर आगे चले। देखे ना, अच्छा हमने कमजोरी दिखाई, आवाज नहीं उठाई। अच्छा, अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि देखें जी, जो भी वहाँ अलहदगी पसंद गिरोह है ना, कम से कम ये 50-60 साल से वहां पर सिंध में मौजूद है। उनको कभी सिंध के अवाम ने अपना हाथ नहीं दिया, ठीक है।
कभी मशरकी पाकिस्तान की तरह भी हाथ नहीं दिया कि चले ना वोट दें, पीछे तो लग जाए ना, कोई फोर्स बन जाए, कोई मक्ती बानी बन जाए। उन्होंने कभी ओनरशिप नहीं दी। वो उनकी बेबसी का लेवल देखें कि हमेशा वो पीपल्स पार्टी को वोट दे जाते हैं। और सुने ना सर, मेरी अर्ज सुने, और कभी उस कांग्रेस पार्टी के लोगों से आप जाके सुने तो सही ना, पूछें कि उनका कंपटीशन किसके साथ है, रुकावट कौन है सबसे बड़ी, जिसे हमला कीता ना। एग्जैक्टली, वो पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं। सो सबको ना कहें, वो अगर कोई शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं तो मैं नूरुल्लाह भाई की बात को इंडोर्स करूंगा कि उठा के परे मारे उनको जो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन सब भाई आर्मी चीफ ने कहा था ना, ये 1500 लोग कहते हैं, तो भी मुकाओ 1500 लोग मुकाओ ना जी। तो बात ये है कि यार जंग में तो सारे फिर इकट्ठे ही लड़े हैं। अच्छा, वो सड़क पे बैठे नहीं वो सर नहीं, वो 200 सर कितने के बंदे ने उसे ऐसे ना इस तरह ना ऐसे ना। बात ये है, ओ एक मिनट सोमरो साहब, नहीं ये नहीं, ठहर जो ना ये तेरा पर्सनल मामला। रजी साहब नहीं, सोमरो साहब एक मिनट, बैठे ने लोग बेनजीबी थी तो हमला आया। सोमरो साहब प्लीज। और जंग तो 22 अप्रैल तो बाद ही बैठे हुए सर, मेरी गल यार, इमरान साहब 2 मई सोमरो साहब आप रजी साहब एक बात की ज्यादा करें, आप उन 200 लोगों को पूरी सिंध का नुमाइंदा क्यों यार, 4000 होंगे तो पुलिस जाके उनको रोक दे। नहीं, वो रोक देना तो आप पूरी सिंध को कैसे तय कर रहे हैं? नहीं, फिर ऐसे ना करें, आप बात भी कर लेते हैं। मैं आ रहा हूं, साहब नहीं, आपने 2-3 पहले भी ऐसे ही चौके छक्के मारे हैं। ना सर, ना मेरी जरूरत नहीं है, मैंने कत्तन नहीं किए। और रजी साहब मेरी जो आप कह रहे हैं, मैं आप पर कत्तन चौके छक्के नहीं मारता। ये जो आप कह रहे हैं, ये कत्तन मेरी जरूरत नहीं। तो फिर ऐसे ना उनको हमने, आप मेरे ऊपर सर इल्जाम खड़े चक्कर च हो गए। इधर आओ, मैं जा रहा हूं। नहीं हो रहे आओ, नहीं हुण गल पूरी सुन के जाओगे। अच्छा लेट हो गए रईस साहब, ओए हुण गल पूरी सुन के जाओ। नहीं वो बाद में नहीं वो सर, मैं तुसी मेरे ते चौके छक्कियां दा किवें इल्जाम ला? चलो यार, चलो छुट्टो। अच्छा तुसी बैठो एक मिनट। नहीं ना आपको फील हुआ? नहीं आप लोग ना जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप बहस जरूर करें। हां, मैं पे जाना है। नहीं उन्होंने वैसे जा, हाँ, बस मेरी बात तो सुने, सिर्फ उस बात को क्लैरिफाई। नहीं पूरे सिंध नु ये कह देता। ओहो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। ब्लड प्रेशर है आपका? नहीं, पूरी बात नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि ये 200 लोग मेरे सिंधियों के, मेरे पाकिस्तानियों के नुमाइंदे नहीं हो सकते। इनको सोसाइटी से अलग करके हमने दिखाना है। हाँ, मैं मेरा फिक्रा तो सही चॉइस साहब अभी तक नहीं बोले। सही चॉइस साहब को हमने अभी तक मौका नहीं दिया। चॉइस साहब बड़ी ज्यादती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ। नूरल साहब को गल करनी और ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ। नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। अच्छा ये जो सर यहाँ मुझे इजाजत, मैं पहले भी एक सेगमेंट के लिए आया। हाँ चलो ठीक है सर। दूसरी पार्टी फोन करी जा रही है, अगली बार मिठाई लेके आनी ਤੁਸੀਂ। अच्छा हाँ ये यहाँ बात हो रही है, रजी साहब ने बात की है वो नहीं सवाल हो देखो जो भी गल यार वही गल में कर रहे हैं यार, उत्थे करने लगा यार। ओ मैं देखो रजी साहब उठ के गए ने ना, तो कटिया गया हो जाएगा, उत्थे कटने लगा तो एडिट हो जाएगा ना। ਤੁਸੀਂ अपने तौर पे प्रोड्यूसर बन के बैठ गए। प्रोड्यूसर नहीं बन रहा, एडा हदायतकार। अच्छा, यहाँ जो बात हो रही है, ये जो रजी साहब ने बात की है, ये सूबा सिंध की बात नहीं कर रहे थे वो जीएस सिंध और जो जिस्कम वगैरह जो भी वहां बैठे हुए हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो देखें। वो वाकईतन वो वही जुबान बोल रहे हैं जो बीएलए वाले बोलते हैं, जो बीएलए वाले बोल रहे हैं हमेशा से। हाँ हमेशा। और वो जो कहते हैं ना जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं, हाँ वो साबित हो रहे हैं वही लोग हैं। तो सबसे पुरानी प्रॉक्सी वो है, ठीक है ना जी। वो क्या नाम था उनका, जीएस सिंध वाले, वो जीएम सैयद साहब और ये सारे, ये उसी से टाने मिले हुए हैं। हाँ उनकी तहरीक ही ये थी, सिंधु देश वाली। और दूसरा जो बीएलए वाला मामला है, जो टीटीपी वाला मामला है, ये मेरे ख्याल शायद किसी ने यहाँ बात की है, पॉलिसी बदल की हुई है। माफी शाफी कोई नहीं है उनके लिए। वो पहले बहुत सारी कानूनी कबातें होती थी, मामला बीच में आ जाते थे, वो कबातें शबातें सारी नज़रअंदाज कर दी गई हैं, इग्नोर कर दी गई हैं।
अब डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहे हैं और खबरें क्यों नहीं आ रही, ये मैं क्या बताऊं। नहीं आ रही थी अभी 9 जो तालिबान है वो खबरें मैंने आपको बताया था आखिरकार कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए। और दूसरी बात ये है, ये जो BLA वाले हैं ये किन हकूक की बात कर रहे हैं, किन रवायात की बात कर रहे हैं। बलोचों की ये रवायत कब रही है कि जनाब खवातीन को आगे करते हैं, या बच्चों को मार दे, बच्चों को कत्ल करते हैं, ये तो या मुसाफिरों को मारे, रवायत ही नहीं है। ये तो मेहमानों के लिए जान देने वाले, मेरे लगता है बलोच है भी नहीं शायद इन्हां दे विच, इंडियन फौजी है। और वो दूसरी ये पहले तो ना शनाख्ती कार्ड देख के चेक करके पंजाबी है या नहीं है। वो एक दिन का मारा गया है, वो जो इसका ब्रिगेड था ना, वो जिनका जर्नल बना हुआ था, मूसा क्या नाम है उसका, मूसा मरी मूसा मरी, वो तो मारा गया ना कल, लेफ्टिनेंट जनरल था अपनी तरफ से वो, और उसके साथ दीगर भी लोग जो है वो कई 3-4 कमांडर उनके मारे गए हैं। तो ये खवातीन को आगे करने वाली जो बात है, ये वाकईतन जैसे खान साहब ने कहा है, ये प्रॉक्सीज हैं। ये जो बलोच यकजहती कमेटी है वो क्या है, ये लाशें लेने को पहुंच जाते हैं। लवाहकीन जो है वो आए, जनाब ठीक है जनाब, वो कहते हैं ठीक है जनाब आप DNA करवाएं, अगर आपका है तो आप ले जाए, या शनाख्त करवाएं ले जाए। ये कौन होते हैं? ये जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला, ये हॉस्पिटल से लाशें वो छीन के ले गए थे, पता है आपको? ये महरंग बलोच वाला जो धरना दिया हुआ था, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुई है, ये सारे लोग, और ये जिनके ऊपर एहसान किया गया ना वही शर फैला रहे हैं। अब ये कह रही है ना, वो मेरे महरंग जो कह रही है कि मेरी अम्मी ने कपड़े बेच दिए, मेरे अम्मी ने जेवर बेच दिए, और बाजी वाली बंदूक तो बेच देते ना। वो जो 20 लाख रुपए की उठा के वो तस्वीरें बनवा रहा है दहशत गर्दों के साथ खड़ा होकर, वो बंदूक बेच देती, आपके बच्चे भी पढ़ जाते उन पैसों से। इतने पैसे थे वो बोलान मेडिकल कॉलेज में फ्री पढ़ गया। और एक और खातून, जब इन्होंने ये कहा कि पंजाब में जनाब इनको देने के लिए एजुकेशन फ्री होगी ये वो वगैरह, वो क्या है, नाइला कादरी बलोच प्रोफेसर साहब, मैं जानता हूँ वो यहाँ पढ़ी है, मुझे पता है, और भाग के इंडिया जाके वहां उन्होंने एक अबूरी हुकूमत कायम की हुई है बलूचिस्तान की, उसकी वज़ीर आज़म है वो। अच्छा, हाँ जी वो स्पीकर भी रही हैं बलूचिस्तान असेंबली की। और ये हमारा की जो बहन है नादिया, शायद अगर मैं नाम गलत नहीं कर रहा, उसने पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से लॉ किया, इधर स्कॉलरशिप पे पढ़ने आई है, स्कॉलरशिप पे आई। पाकिस्तान के 2 बड़े सहाफियों के साथ वो आज तक राब्ते में है, जो इधर से पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं और इंडिया में हैं, और वहां पे बैठ के बातें इसलिए कर रहा हूँ, ऐसे सहाफी के साथ जो वजीर भी रहा है। वजाद मसूद साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, पूरा ना ही लो फिर, ये जो लोग लड़ रहे हैं ये होंगे बलोची, लेकिन उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है ना, जब नफरत उनके अंदर ऐसी भरी जाती है कि वो अपनी रवायात, अपनी कदरें, असूल, कानून सब भूल जाते हैं, उसमें ख़वातीन भी भूल जाते हैं, उसमें निहत्ते लोग भी भूल जाते हैं। इवन ये शनाख्ती कार्ड देखकर कत्ल करना भी कुछ अंग है, वो भी तो निहत्ता आदमी है ना, सिर्फ आपके वो बताना मकसूद है। और ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानगी का बायस है। मुझे किसी ने बताया कि खातून, बलोच खातून जिसकी पहले बाप कत्ल किया गया था, वो भी बलोच, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना चाहता था, फिर उसका भाई भी कत्ल किया गया, ठीक है, और जी असातिज़ा, और वो गैर बलोच के नाम पर कत्ल किए गए। तब हम सब सोए रहे। उसने मुझे ये कहा, आप भुट्टी साहब के बाद की बात करते हैं, मैं आपको 99, 2000, 98, 96 में ले चलती हूँ, जब यहाँ से असातिज़ा निकाले गए और हमारे बच्चे पढ़ने से बैठे रहे। ये बाकायदा प्लानिंग से किया गया। वो जब बच्चे ना पढ़ सके तो वो फिर बच्चे इन दहशत गर्द गिरोहों के हाथ लगे। जो खवातीन वाली बात कर रहा हूँ ना, वो महल क्या नाम था उसका, जिसने कराची यूनिवर्सिटी में हाँ जी खुद को हमला किया था। तो बच्चों की रिवायत है, कोई भी नहीं रिवायत ही कोई मौजूद ही नहीं, कोई रिवायत। उनकी तो रिवायत बड़ी खूबसूरत है। और उसमें आप देखें फिर जिन बलोचों ने कहा कि हम इस काम में शामिल नहीं है, वो भी कत्ल साथ होते हैं। यस, हमें उनके साथ भी खड़े होना है। उनके साथ देखें, आप ये माने कि जिसने इख्तलाफ किया वो वहां कत्ल हुआ, स्टेट उसके साथ नहीं खड़ी हुई, नहीं खड़ी हुई। वो गरीब कत्ल होते रहे हमारे लिए, इस मुल्क के लिए कत्ल होते रहे। तो अब ये है कि स्टेट ने उनको हिफाजत का तासुर नहीं सिर्फ देना,
यकीनी बनाना है कि अगर आप मुल्क के साथ खड़े हैं तो हम भी सारा मुल्क आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, तब जाकर टेररिज्म के खिलाफ जंग जीती जा सकती है, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ 1500 बंदे या 2000 बंदे मारने से भी नहीं। स्कूल, कॉलेजेस, डेवलपमेंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है टेररिज्म के खिलाफ। सिर्फ टेररिस्ट खत्म करना नहीं होता, इन लोगों के जख्मों पर मरहम रखना जिन्होंने आपके मुल्क के लिए बगैर बताए कुर्बानियां दी, अपने बच्चे, अपने बाप बेटे मरवाए हुए हैं, उनके बारे में बात करनी चाहिए कि आइंदा से हम आपको सिक्योरिटी देंगे। और इन जैसे लोगों के साथ ये मुसलमान होकर भी आ जाते हैं ना जी, फिर मैं मुहावरतन कह रहा हूँ कि जी अब हम परो पाकिस्तान हो गए, हमें दें इक़्तिदार, हुआ है ना ऐसे, फिर ये नहीं चलने दिया जाएगा। मुजाहिद साहब ने अभी तक, मुजाहिद साहब आप बात कर लें जो करनी थी। देखिए एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये पाकिस्तान का मुल्क है, इसकी डिफाइंड टेरिटरी है, उसके सलामती के खिलाफ कोई बंदा किसी भी रंग में बात करता हो या सोचता भी हो, हमने ना कभी उसकी हिमायत की और ना कभी करेंगे। सही, सीधी सी बात है। ठीक, वो बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, वो सिंधी हो। सही। दूसरी बात यह है कि डायनामिक्स है टेररिज्म की कि इन्हें चाहिए होते हैं ठिकाने, भागने के, छुपने के, तरबियत के, इन्हें चाहिए होता है पैसा। और इनका जो है ना सिर्फ ये कि इनके बैरूनी यानी गुरिल्ला वारफेयर रेगुलर फोर्स के खिलाफ सरहदों से बाहर ठिकानों के बगैर मुमकिन नहीं होती। सिंपल बात है। सही। और दूसरा उसका जो नागुज़ीर पहलू होता है वो ये कि इनका आपस में राब्ता होता है। एक और पहलू भी सर कि कोई किसी भी, ये कहा जाता है किसी भी ये जो प्रॉक्सीज होती हैं, इनकी कामयाबी की जो इनको ज़्यादा अच्छा चलने की जो अलामत समझी जाती है कि कोई फॉरेन पावर ज़रूर फंडिंग कर रही हो। मैंने कहा पैसा चाहिए होता है, वो बाहर से आता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि हम लोग जो मेरी नस्ल के लोग थे 1993 ऑनवर्ड, चूँकि MRD की मूवमेंट थी, MRD की मूवमेंट में कौन इस मुल्क में शरीक नहीं था, तो हमारी बहुत हमदर्दियाँ थी, चूँकि सिंध में बहुत ज़्यादतियाँ भी हुई थी। तो मैं नाम सिर्फ इस ख्याल से नहीं ले रहा कि हमारा काम जो है वो नफरतें भड़काना नहीं है, हमारा काम इस मुल्क को जोड़ना है, इस मुल्क के रहने वालों को जोड़ना है जो इस मुल्क को अच्छा और खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, I was over there within his earshot, in fact addressed, कि हमको जमहूरियत नहीं चाहिए। हमने कहा साहब आपको जमहूरियत क्यों नहीं चाहिए? जमहूरियत तो हमारे खून में है। कहने कि जमहूरियत होगी तो तुम पंजाबी लोग तादाद में ज्यादा हो, तुम हमेशा हुकूमत करोगे। हमने कहा मियाँ यही बात कह के आपने हिंदुस्तान में तोड़ा था, और हम जानते हैं कि आपका वो फलानी मस्जिद में क्या किरदार था। आपने अवाम के मजहबी जज्बात को कैश करवाया था, अब आप जबान कैश करवाना चाहते हैं। सो वी आर नॉट विद यू। और सिंधी भाई भी, बहन भाई भी उनके साथ नहीं गए। मेरे मोहब्बत के रिश्ते जो है वो बलोच दोस्तों के साथ बहुत पीछे जाते हैं, और दिली वो मोहब्बत और एहतराम के रिश्ते हैं। सही। और हमने उनमें तलखियाँ भी देखी हैं, तलखियाँ होती हैं, उस पर बात की जाती है, लेकिन हमने कभी किसी ऐसे एलिमेंट, एंटिटी या सोच की ना हौसला अफजाई की, ना उसकी हमायत की, ना उससे हमदर्दी की जो इस मुल्क के खिलाफ सोचती हो। और वो कुछ बलोच दोस्त उसमें नाराज भी हुए। हमने वो नाराजगियां, उनकी झिड़कियां, एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल लोग थे ना, तो उनकी बर्दाश्त की हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता चूँकि वो भाई इस वक्त ऑडियंस में नहीं है। इस्लामाबाद के कल्ब में बैठ के एंड 22 अप्रैल के बाद जब ये सब किस्सा चल रहा था, एक शख्स ने हाथ उठवाए हैं कि पाकिस्तान की अगर इंडिया से जंग होगी तो कौन लड़ेगा इंडिया से। ठीक, इसका मतलब उससे ज्यादा खुला दुश्मन कौन हो सकता है? जब मैं उन लोगों की मुखालफत कर रहा हूँ जो हथियार उठाते हैं, भले वो बलूचिस्तान के नाम पे उठाएं या सिंध के नाम पे उठाएं या पख्तून पानी के नाम पे उठाएं या रॉयल्टी के नाम पे उठाएं, तो साहब आप भी तो कहिए ना कि ये गलत है। बिल्कुल नहीं, कहेंगे ना, कहेंगे।
इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई। जाते तो आग क्यों लगी? नहीं तो आग क्यों लगी होती इधर? मैंने तो आराम से की थी, उससे आग लगी थी ना। मैंने बात टीटीपी की थी, उससे आग लगी थी। भाई बात ये है कि आप देखें शाहजी, ये मुल्क है हम सबका, ठीक है। यहाँ बलूचिस्तान किसी जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। वहाँ 1-1.25 करोड़ आबादी रहती है। उनमें हमारी रियासत कह रही है कि जी 2-2.5 हजार मिस्क्रिएंट्स हैं या दहशतगर्द हैं, बीएलए के लोग हैं। आप कोई ट्रोल करने वाला बैठ के सारे बलूचों को बैठ के गालियां दे, ये तो नहीं। या मेरे सामने बैठ के झूठ बोले कि जी धरना जंग के दौरान भी जारी था। नहीं जारी था, 22 अप्रैल को था, 22 अप्रैल के बाद उठा। सर बात जंग 6 जून। और यार सर मैं गुजारिश कर लूं आपके सामने, मैं सारी फिक्र रखता हूं तो यार अब मैं बात कर लूं ना यार। 25 को यार तू लड़ने आना इथे, मैं गल कर रहा ना, गल कर रहा ना, नहीं कह रही थी मैंने लड़ने आंदा तू हरकत की कर रहा थी और कदर की कर रहा थी यार। नहीं सीधी की तो मुंह चढ़ा रहा थी। देखो यार उसको उसकी वकालत ना करें, अपनी बैठक जो तो बचा होएगा ना उदे गल करियो जेडी क्यों वो चला क्यों गया फिर? मैं यार प्रोग्राम अपनी गल करना। अरे नहीं आप अपनी बात कर लो। अगर बात सही जनरलाइज करें बात को ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ वकालत क्यों कर रहे हो? एक मिनट मैंने गल कर लेने दो ना यार। एक वो फैक्ट गलत दस गया, मैं फैक्ट करेक्ट करा ना करा। सर 26 को मुज़ाकरात हुए, 27 को धरना खत्म हो गया वहां से। उसके बाद अब 2-3 दिन पहले एक कलदम जो जमात थी उन्होंने धरना दिया तो उसको पुलिस ने हटाया वहां से, जिस पर सूरत हाल हुई, गोली चली, 2 लोग मरे, ज़ियाल अंजार का घर जला। वो ये कह रहे थे कि पुलिस मुलविस है, पुलिस नहीं उठाती। देखिए कुछ हकायक जो है ना उस तरह तोड़ मरोड़ कर नहीं पेश किए जाने चाहिए। दूसरी बात जो है अपना BYC की जो आप बात कर रहे थे ना सर, उसमें जाहिर है कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ ये कहें कि मजम्मत नहीं करते तो वो मिले हुए हैं, वो खौफ वाला एलिमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। अख्तर मेंगल के ऊपर भी होगा। बलूचिस्तान में तालीम फैलाने में सुबह मैं आपकी बात से जी मैं आपसे अर्ज करूं कि बलूचिस्तान में तालीम जिन्होंने दी है, हमारे भाई जो है ना सराइकी खलील सिद्दीकी का नाम कोई जाके पूछे कोयटा में, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर गौस बख्तियार ने किसको बनाया था? प्रोफेसर करार हुसैन को, जिनके साहबजादे ताज हैदर का भी इंतकाल हुआ है। तो ये मुल्क है हमारा। अच्छा तो बात जो मैं कर रहा था, देखिए एक वक्त में कराची में एक दहशतगर्द गिरोह का कब्जा हुआ करता था। हमारा मीडिया उनका नाम तक किसी दहशतगर्दी में नहीं डलाता था क्योंकि खौफ था, मार देते थे। अब वहां पर अगर कोई BLA के खिलाफ कोई बलूचिस्तान में रह के बात करता है वो मार दिया जाता है। हम सिर्फ मैं गुजारिश कर लूँ मैं जो गुजारिश कर रहा था ना कि TTP के अगेंस्ट आप पॉलिटिकल फोर्सेस को तहफ़्फ़ुज़ भी दें, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करें, उनको प्रोमोट भी करें कि उनको दीवार से ना लगाए। जो बात का असल चीज ये है कि एक खौफ का एलिमेंट बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप परसों एक सहाफ़ी कत्ल हुआ है वहां पे, यार वहां पे रोजाना लोगों को मार देते हैं। आप 250 वोटों वाले को ये नहीं बनाएंगे तो असल बंदे खुद ही सर मसला ये है कि खौफ वाली बात अपनी जगह, लेकिन उस खौफ को काउंटर करने के लिए अगर सिक्योरिटी देनी है तो किसने देनी है? हुकूमत दे देनी है ना। क्या कह रहा हूं? मेरी बात तो सुन लेना यार, अगले मैं ठीक कह रहा हूं। अच्छा, और रियासत ने देनी है, और जो लोग पॉलिटिकल उसमें आ गए या कैंपेन कर रहे हैं, सियासी जमात पे आ गए, वो फिर खौफ के बारे घर में नहीं छुप के बैठते, उन्होंने उसका मुकाबला करना होता है। अच्छा, ये सिंध में भी जब आप बात करें तो अगर सब MKM से उस वक्त की जो अल्ताफ हुसैन का जो खौफ था, अगर छुप के घरों में बैठ जाते तो नहीं मसला हल होना था, और कोई नहीं बैठा। सब रियासत ने जब अल्ताफ हुसैन का खत्म किया, रियासत ने जब अल्ताफ हुसैन को खत्म किया तब से पहले हुआ है। नहीं उससे पहले भी नहीं था। देखिए क्या बात कर रहे हैं, जब रियासत ने अल्ताफ हुसैन को, रियासत ने जब कराची को ओहो, लेकिन उसमें जो लोग मुखालफत कर रहे थे वो तो अपनी मुखालफत करते रहे ना। और जो सियासी BYC अगर सियासी जमात बन गई है तो फिर सियासी जमातें भागती नहीं है डर के। मेरा पॉइंट ये है उसमें, ठीक है ना। आपने BYC का जिक्र किया था, आपने BYC का कहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, एक इसमें छोटा सा पॉइंट और जिक्र, आप कल फंस गए इस्लामाबाद में मौसम की शिद्दत से, और उससे कुछ दिन पहले भी सालाबारी हुई है, वहाँ पे बहुत बुरा हाशर हुआ है। मसला ये है कि ये जो मौसमी तब्दीलियों का है उसमें भी हुकूमत की बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और ये इतना बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। जो जिस तरह ये दुश्मन है ना, इसी तरह ये भी एक दुश्मन है, जिसे खामोश दुश्मन है, और वो आगे बढ़ता जा रहा है।
अच्छा, हमारे यहाँ हमने इस दौरान इस्लामाबाद में जब हम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ा सा आगे भी गए चक्री और मुख्तलिफ जगहों पे, वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो दरख्त और जंगलात और फसलों वाली जगह थी वो काट के सारी जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनानी है, ये जो जुल्म हुए जा रहा है हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती, तमाम हुकूमतों की, जो भी हुकूमत हो, इसको कहीं रोकना चाहिए। वो पानी नहीं है जहाँ पर 50-50 फुट पे पानी मिल जाता था लाहौर में, इस्लामाबाद में वहाँ पे 250-250 फुट पर पानी नहीं आ रहा। ये फसलों को पानी कहाँ से मिलेगा? जो बची है जगह वो कहाँ से मिलेगा? टैंकर से पानी जा रहा है जी, पिंडी में तो टैंकर से शुरू हो गया। इस्लामाबाद में भी अब यही हाल है, चंद एक सेक्टर्स को छोड़ के। ये सोसाइटीज के मामले में आप हुकूमत की तरफ से भी हमारी तरफ से जवाब चल ये किस्सा 1950 से लग जाता है हाउसिंग सोसाइटी। बड़ी गर्मा गर्म ये वाली दूसरी नशिस्त रही और मेरा ख्याल है इजाज़त ली सर। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।